नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। सीमा सुरक्षा बल ने पठानकोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के एक घुसपैठिए को मारकर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत और जापान अफ्रीकी देशों के लिए नचीली आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। और आईसीसी चैंपियंस क्रिकेट ट्रॉफी में लाहौर में इंग्लैंड के साथ ग्रुप बी के मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रयागराज में संपन्न हो रहा है। देश भर से आए श्रद्धालु प्रयागराज में आज सवेरे से ही संगम और अन्य घाटों पर डुबकी लगा रहे हैं। 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ 60 लाख से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। 144 वर्ष में केवल एक बार होने वाले दुर्लभ खगोलीय संयोग से इस वर्ष महाकुंभ का महत्व और भी बढ़ गया है। और जानकारी के लिए बात करते हैं प्रयागराज में मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक कपिल से। जी अभिषेक, महाकुंभ का आज अंतिम दिन, तो श्रद्धालुओं के बीच किस तरह का उत्साह देख रहे हैं आप? जी लवलीन, श्रद्धालुओं के बीच बड़ा भारी उत्साह है और उसे और बढ़ाने के लिए प्रशासन ने अभी कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर से उन पर पुष्प वर्षा की, जिससे सभी श्रद्धालु झूम उठे। अगर मैं बात करूं आंकड़ों की, तो आज दोपहर 12 बजे तक करीब 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके थे और प्रशासन का मानना है कि शाम तक ये संख्या 2 करोड़ पार कर लेगी। जी अभिषेक, महाकुंभ के अंतिम दिन आज महाशिवरात्रि भी है, तो क्या विशेष इंतजाम किए हैं? एक तो आपने अभी बताया कि पुष्प वर्षा हो रही है श्रद्धालुओं पर। महाशिवरात्रि को देखते हुए एक मान्यता ये है कि अक्सर लोग स्नान के बाद शिवालयों में शिव भगवान को जल अर्पित करने के लिए जा रहे हैं, तो उसे देखते हुए प्रशासन ने सड़कें खाली रखने का फैसला किया है। जैसे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्रभावी रूप से लागू किया गया है और मुख्य मार्गों पर पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त तैनाती की गई है, जिससे किसी भी स्थान पर जाम की स्थिति न बन पाए। और घाटों की बात करें तो वहाँ सुरक्षा और सुविधा के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। और जो इस बार का अरेंजमेंट किया गया है वो जो पहले मुख्य स्नान हुए उनसे एक कदम बढ़ के करा हुआ है, क्योंकि सरकार प्रशासन का मानना था कि महाशिवरात्रि का पावन अवसर है और महाकुंभ के समापन का दिन है, तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। और धन्यवाद अभिषेक इस जानकारी के लिए। इस आयोजन को सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वे भीड़ भाड़ से बचने के लिए डुबकी लगाने के बाद रुके नहीं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, होमगार्ड और पुलिस दल घाटों पर नजर बनाए हुए हैं। मेला स्थल की हवाई निगरानी भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4,500 बसें भी चलाई जा रही हैं। रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज सवेरे 9 बजे तक प्रयागराज के विभिन्न स्टेशनों से 115 रेलगाड़ियां चलाई। रेलवे आज प्रयागराज से 350 रेलगाड़ियां और चलाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार संपूर्ण रेल परिचालन की निगरानी कर रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि पर सभी प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों में आज सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं।
उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में रात 2:30 बजे मंदिर के पट खोल दिए गए थे। इसके बाद से भस्म आरती की शुरुआत हुई। मंदिर के पट 44 घंटे तक लगातार खुले रहेंगे। इसी तरह खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी आज प्रातः 3:30 बजे मंदिर के द्वार खोल दिए गए। यहाँ भी 24 घंटे तक भगवान ओंकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर के दर्शन निरंतर होते रहेंगे। भोपाल के भोजपुर मंदिर और पचमढ़ी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। वहीं उज्जैन में आज से राज्य सरकार द्वारा विक्रम उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 30 मार्च तक चलने वाला विक्रम उत्सव सम्राट विक्रमादित्य के युग, भारत उत्कर्ष, नव जागरण और भारत ज्ञान परंपरा पर केंद्रित रहेगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों को विभिन्न रंगों और फूलों से सजाया गया है। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई 2025 को सवेरे 7 बजे खोल दिए जाएंगे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार ने तीर्थ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महाशिवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति भगवान महादेव का आशीर्वाद सभी लोगों पर बने रहने और भारत की प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की कामना की है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये पर्व आत्म मंथन और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है और ये लोगों को ज्ञान, संयम और करुणा के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने भगवान शिव को समर्पित इस पर्व से सभी देशवासियों के लिए समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा है कि आकाशवाणी ने सदैव लोगों को देश की संस्कृति से जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी लोक प्रसारक के रूप में अपने दायित्व गंभीरता से लेता है। महाकुंभ के अंतिम दिन अपने संदेश में श्री सहगल ने कहा कि प्रसारण में आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। इस विशेष चैनल कुंभवाणी ने 48 दिनों की एक छोटी सी यात्रा के दौरान बहुत लोगों को छुआ है। आकाशवाणी सभी से जुड़ा रहा है, आम आदमी से लेकर हमारे जो वहाँ महात्मा गण थे, हमारे जो वहाँ अखाड़े आए, हमारे यहाँ वहाँ जो संत जन आए, उन सब से आकाशवाणी जुड़ा रहा है। भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने में आकाशवाणी की एक भूमिका रही है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने महाकुंभ के प्रयागराज में आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी ने कुंभवाणी की खबरें, साक्षात्कार और विशेष कार्यक्रम प्रदान कर एक लोक सेवा प्रसारक के रूप में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। श्री द्विवेदी ने कहा कि कुंभवाणी ने लाखों लोगों के दिलों में अद्भुत स्थान बनाया है। प्रसार भारती के सीईओ होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि महाकुंभ में आकाशवाणी ने कुंभवाणी के माध्यम से लोक प्रसारक की अपनी भूमिका बखूबी निभाई। इस अवसर पर मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री नवनीत कुमार सहगल जी का भी आभार है। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ और कुंभवाणी की पूरी टीम को मेरी ओर से विशेष धन्यवाद। आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कम समय में बड़ी संख्या में श्रोताओं तक पहुंचने में कुंभवाणी की सफलता की सराहना की। इस ऐतिहासिक आयोजन में यह हमारा एक छोटा सा प्रयास था जिसे आप लोगों के स्नेह ने हम सब के लिए अविस्मरणीय बना दिया। आकाशवाणी की कुंभवाणी टीम को विशेष साधुवाद, जिन्होंने पूरी निष्ठा और पूरी तन्मयता से अपने घर से दूर रहते हुए कुंभवाणी के श्रोताओं को ही अपना परिवार माना और पूर्ण सफलता से कुंभवाणी के प्रसारण को एक नई ऊंचाई दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। एक दौर वो भी था, कितना घायल होता था किसान का स्वाभिमान जब जब वो लेता था पैसे उधार। पर अब वो दौर नहीं। 6 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी पीएम किसान सम्मान के 6,000 रुपए किसानों के खातों में डाल रहे हैं। किसानों को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिली। महिला किसानों की भी भागीदारी बढ़ी। देश के 85% से अधिक छोटे और सीमांत किसान लाभार्थी बने। बीज से बाजार तक किसान के साथ हर कदम पीएम मोदी खड़े हैं। इसीलिए पिछले 10 सालों में 20 लाख करोड़ से अधिक रुपयों से एमएसपी पर ऐतिहासिक खरीद हुई। 12 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी दी गई।
करीब 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बने और कृषि बजट भी इस साल 1,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पर पहुंचा। तभी तो आज किसान का साहस और सम्मान बढ़ा है। पीएम किसान के 6 वर्ष, किसानों का उत्कर्ष। ये आकाशवाणी है। सीमा सुरक्षा बल ने आज तड़के पठानकोट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और एक पाकिस्तानी घुसपैठी को मार गिराया। हमारे संवाददाता ने सीमा सुरक्षा बल जम्मू फ्रंटियर जनसंपर्क अधिकारी के हवाले से बताया कि बल के जवानों ने पठानकोट सेक्टर में ताशपतन सीमा चौकी के पास घुसपैठिए को भारतीय सीमा में प्रवेश करने की चेष्टा करते हुए मार गिराया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। द्विपक्षीय व्यापार लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। जापान भारत अफ्रीका व्यापार मंच को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान अफ्रीकी देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण और उभरते क्षेत्र में लचीली आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुईं। राष्ट्रपति ने कहा कि जब महिलाएं अपने जीवन में सफल होंगी तभी हमारा देश और समाज सफल होगा। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मध्यम वर्ग, किसानों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को लाभ के लिए बजट पेश किया है। गृह मंत्री ने कोयम्बटूर में पार्टी के नए भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बजट में कई योजनाएं शामिल की गई हैं। बजट के अंदर कई सारी मध्यम वर्ग, किसान और एमएसएमई की योजनाओं को देश के सामने रखकर किसानों के कल्याण के लिए, मध्यम वर्ग की भलाई के लिए और एमएसएमई के उनके बिजनेस के विस्तार के लिए कई सारी योजनाओं को लेकर मोदी जी हमारे सामने आए हैं। बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का आज शाम विस्तार किए जाने की संभावना है। पटना के राजभवन में एक समारोह में कई नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इससे पहले आज राजस्व तथा भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अचानक पद से त्यागपत्र दे दिया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 में भाग लेकर रील मेकिंग में रचनात्मकता दिखाने का एक अनूठा अवसर है। ये चुनौती क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस का हिस्सा है और वेव्स के अंतर्गत प्रमुख पहल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। लाहौर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में इंग्लैंड के साथ मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दोनों ही टीमों के लिए ये मैच महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट। प्रतियोगिता में कल ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का मैच वर्षा के कारण रद्द होने से आज का मुकाबला काफी महत्वपूर्ण हो गया है। दोनों टीमों को एक एक अंक मिला था। बेहतर रन रेट के आधार पर दक्षिण अफ्रीका अंक तालिका में सबसे ऊपर है। आज का मैच हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। इंग्लैंड और अफगानिस्तान दोनों अपने शुरुआती मैच हारकर बिना किसी अंक के ग्रुप बी में सबसे नीचे हैं। पिछले मुकाबले में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया से और अफगानिस्तान को दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच शतरंज में भारतीय ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी ने मोनाको महिला ग्रां प्री टूर्नामेंट के छठे राउंड में हार के बाद 7वें राउंड में रोमांचक वापसी की है। हम्पी ने स्पेन की सरसादात खादेम को हराकर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इस जीत के साथ हम्पी कुल 4 अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोलकाता में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज ईस्ट बंगाल का मुकाबला हैदराबाद एफसी से होगा। प्रतियोगिता में कल बेंगलुरु एफसी ने चेन्नईयन एफसी को हरा दिया। इस जीत के साथ बेंगलुरु की टीम 37 अंक लेकर तालिका में तीसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा, राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सावरकर के बलिदान, साहस और संघर्षपूर्ण बहुमूल्य योगदान को कभी नहीं भूलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। सीमा सुरक्षा बल ने पठानकोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के एक घुसपैठिए को मारकर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत और जापान अफ्रीकी देशों के लिए नचीली आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में लाहौर में इंग्लैंड के साथ ग्रुप बी के मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।